नमस्कार, एनबीसी 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हमारे साथ आज जुड़े हैं एसटीईटी के मेरिट कैंडिडेट अभिषेक कुमार झा। अभिषेक कुमार झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आपसे कुछ सवाल रहेंगे एसटीईटी को लेकर। जिस तरीके से देखा जाए तो बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है आंदोलन किए थे और कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस पर संज्ञान ले लिया। वहीं आप लोग भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही, क्या कुछ कहिएगा? जी। आप इस प्रश्न को उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से बीपीएससी मामले में विज्ञापन के बाद चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया था, जिसके कारण रोड पे लोग आंदोलन किए, तो सीएमओ खुद इन्वॉल्व होके इस मामले को सॉर्ट आउट किए कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते हैं। क्योंकि बीपीएससी का विज्ञापन निकला हुआ था, उसी तरीके से हम लोग का एसटीईटी का विज्ञापन निकला, उसके बाद एग्जाम हुआ, तो क्या आवश्यकता पड़ी कि चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बीपीएससी की मामला नहीं है, एसटीईटी पिछले 3 सालों से बच्चे लोग रोड पे हैं और भारी व्यापक पैमाने पर आंदोलन किए हैं, तो आप क्यों नहीं संज्ञान लेते हैं? क्योंकि ये एक शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माण शिक्षक के द्वारा होता है। तो आप एसटीईटी मामले पे आप संज्ञान लीजिए और जल्द से जल्द इस मुद्दा को सॉर्ट आउट कीजिए। क्योंकि पिछले 3 साल से एसटीईटी कैंडिडेट रोड पे ही हैं, ना कि स्कूल में, जबकि उनको स्कूल में होना चाहिए था। तो विज्ञापन निकलने के बाद क्या आवश्यकता हो गई थी कि विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ हुआ? मानते हैं, चलिए छेड़छाड़ हुआ, फिर भी आपकी बात मैंने माना, आपने 26 जून का लेटर निकाला, तो क्या आप जल्द से जल्द एसटीईटी मार्क्स पे नहीं कर सकते हैं? सीट बढ़ाइए, लीजिए एसटीईटी मार्क्स पे, दोनों आप ही के हाथ में है। या तो 26 जून को लेटर को हटाइए या एसटीईटी मार्क्स पे करके सबको लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप इन्वॉल्व तो होइए। चलिए, शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, क्या कुछ बातें हो रही है अभिषेक झा जी, बताइएगा। शिक्षा मंत्री से भी कल मिलने गए थे। शिक्षा मंत्री जी से जो बातें हुई है, शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि अभी अभी मंत्रालय हमको मिला है, हमको तो समझने बूझने में समय लगेगा, 15 दिन का समय दिया जाए। मैंने माननीय से कहा कि आप 15 दिन नहीं 20 दिन ले लीजिए, लेकिन जो बेहतर काम होगा वो कीजिए। एसटीईटी का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, पिछले 3 सालों से लड़के रोड पे भटक रहे हैं और एक नया आशा है कि युवाओं की सरकार आई है गठबंधन में तो बेहतर काम करेगी। क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं रोड पे हैं, तो हम शिक्षा मंत्री जी से आग्रह किए हैं कि आप बेहतर तरीके से समझिए और एसटीईटी मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कीजिए। क्योंकि स्कूल में शिक्षक नहीं है, हाई स्कूल और +2 लेवल पे, तो शिक्षक की बहुत आवश्यकता है ताकि हम अपने नींव को मजबूत कर सके, जिससे कि बिहार के बच्चे का भविष्य बने। तो शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहतर होगा वही हम करेंगे। मैंने बात कही गई है शिक्षा मंत्री की तरफ से, 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे हम बिहार में। बीते दिनों बयान ये आया था शिक्षा मंत्री का। एक बार सवाल को रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज थोड़ा स्लो। 3.5 लाख शिक्षकों की बिहार में बहाली करेंगे शिक्षा मंत्री, ऐसा बयान आया था बीते दिनों। अच्छा, ये शिक्षा मंत्री जो बयान दिया 3.5 लाख की, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले आप हाई स्कूल +2 लेवल से चालू कीजिए, क्योंकि जो हाई स्कूल और +2 लेवल पे है वो 6 to 8 भी पास है, प्राइमरी भी पास है। तो होता क्या है कि अगर नीचे लेवल से अगर रिक्रूटमेंट करते हैं तो क्या होता है कि जो हाई स्कूल और +2 लेवल पे पास है वो लोग भी नीचे भर देते हैं, तो सीट भर जाती है। जब हाई स्कूल और +2 लेवल की जब बहाली आती है तो क्या करते हैं कि प्राइमरी और प्राइमरी वाला छोड़ के फिर अपर में आ जाता है, हाई स्कूल में आ जाते हैं, तो क्या होता है सीट वैकेंट हो जाती है। तो मेरा राय है और सलाह भी है मंत्री जी से कि आप पहले एडवर्टाइजमेंट निकालिए, सबका फॉर्म भरवाइए ऑनलाइन तरीके से, लेकिन पहले +2 और हाई स्कूल, उसके बाद 6 to 8 तब प्राइमरी। इस तरीके से करने से क्या होगा कि बेहतर शिक्षक जाएंगे और सीट वैकेंट नहीं होगी, क्योंकि सब में पास है तो सीट वैकेंट हो जाती है, क्योंकि प्राइमरी और 6 to 8 सभी में चले जाते हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री जी से विशेष का आग्रह किए हैं कि पहले आप +2 और हाई स्कूल को भरिए, उसके बाद 6 to 8 भरिए, उसके बाद 1 to 5 भरिए। यही वो करने के लिए चाह भी रहे हैं। मैंने अपने टीम के साथ उनसे बात भी की है कि इस तरीके से जब होगी तो 3.5 लाख आप बेहतर तरीके से भर सके, नहीं तो फिर जैसे 6 छठे चरण में
1 to 5 में 90,000 सीट थी, 42,000 ही लड़के पहुंच पाए, क्योंकि पैटर्न ही गलत था। और हाई स्कूल और माध्यमिक वाला में 30,000 सीट थी, मात्र 2700 का ही अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो पाया। कारण इसके पीछे जो चयन की प्रक्रिया है ऑफलाइन, और एक ही आदमी पूरे नियोजन इकाई में फॉर्म भर देते हैं, जिसके कारण हमारा चयन की प्रक्रिया निस्तेनाबूत हो जाती है। इस तरीके के चयन प्रक्रिया को बंद करते हुए ऑनलाइन और सेंट्रलाइज फॉर्म भरवाइए, और ऊपर से लीजिए +2 हाई स्कूल 6 to 8 1 to 5, ताकि बेहतर शिक्षक जा सके और बदलाव नहीं हो। नहीं तो बदलने के चक्कर में शिक्षक अपना बेहतर परफॉर्मेंस स्कूल में नहीं दे पाते हैं, और सोचते हैं कि मैं अब हाई स्कूल में जाऊं तो क्यों पढ़ाऊं, वो वहां की जिंदगी में रहते हैं। जी तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा अभिषेक साहब? तमाम अभ्यर्थियों को यही संदेश है कि देखिए, शिक्षा मंत्री समय मांगे हैं, माननीय तेजस्वी जी भी समय मांगे हैं, तो किसी भी, जैसे मान के चलिए आप किसी घर में नया उपकरण लाते हैं तो 5-10 दिन उसको समझने में समय लग जाता है। ये तो मंत्रालय बदल गया, शिक्षा मंत्रालय बदल गया है, तो उनको समझने में समय लग रहा है, क्योंकि एसटीटी का मुद्दा बहुत पेचीदा हो चुका है, उनको समझने में समय लग रहा है। तो 15 दिन का समय दिया जाए। आंदोलन हम लोग नहीं कर रहे हैं, कोई भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन तब है ना जब हमारी बात सरकार नहीं मानेगी। अभी नए मंत्रालय में आए हैं माननीय चंद्रशेखर जी, वो आश्वासन भी दिए हैं, तेजस्वी जी आश्वासन दिए हैं, तो उनके आश्वासन को हम स्वीकार करते हैं, और तमाम अभ्यर्थियों को कहते हैं कि अभी धैर्य बनाए रखे, 15 दिन का वेट करें, उधर से क्या रिस्पॉन्स आता है फिर हम लोग फिर बात करेंगे, उसके बाद फिर नया डिसीजन जो होगा वो लिया जाएगा। जी धन्यवाद। बिल्कुल, आश्वासन दिया गया है बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से तमाम एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थियों को, और अभिषेक कुमार झा का यह साफ कहना है कि आश्वासन पे हम भरोसा करते हैं और कहीं ना कहीं इंतजार हम करते हैं। कहीं ना कहीं इनको कहा गया कि 15 दिन का हमें समय दीजिए, लेकिन अभिषेक झा ने साफ कहा कि हमने 20 दिन का समय उन्हें दिया और कहा है कि जल्द से जल्द सर ध्यान दीजिए और हमारी नियुक्ति कीजिए। हम काफी परेशान अभ्यर्थी, और इनका साफ कहना है कि बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थियों ने जिस तरीके से आंदोलन किया था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया था, उसी तरीके से हम भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, हम लोगों को भी लेकर संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द हमारी बहाली करनी चाहिए। तमाम बातें सुनिए अभिषेक कुमार झा की। अभिषेक कुमार झा का यह साफ कहना है कि अभी हम आश्वासन से अस्वस्थ हैं और इंतजार कर रहे हैं, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में हम आंदोलन कर सकते हैं। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी अभिषेक, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।